दोस्तों, आप लोगों का गुरुजी VNS में स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक लेकर के आए हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट लेकर के आए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले हमें जानना पड़ेगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि किसी से उधार लेता है 1,000 रुपये, ठीक है, तो उस पैसे का ड्यूरेशन जानना पड़ेगा, कितने दिन के लिए उधार दिया है और कितने दिन में वह वापस करेगा, किस रेट से। तो यही जो है हमारा जो है ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ब्याज। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये को मैंने उधार ले लिया, ठीक। 1,000 रुपये को हम क्या कहेंगे? यह मूलधन होगा। क्या होगा? मूलधन होगा। 1,000 रुपया जो है मूलधन होगा। इसी को कहेंगे प्रिंसिपल। क्या कहेंगे बेटा? प्रिंसिपल भी कहेंगे, ठीक। 1,000 रुपया किसी व्यक्ति से उधार लिया गया, तो जब वह 1 वर्ष में वापस कर रहा है तो उसका रेट जो है, दर, किस दर से ले रहा है, किस रेट से ले रहा है? मान लीजिए 10%, ठीक है, 10% के रेट से वह उधार ले रहा है 1 साल के लिए। टाइम कितना है? समय जो है 1 वर्ष। क्या है बेटा? 1 वर्ष, ठीक है, समय 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष में उस व्यक्ति को 1,000 रुपये ही वापस करना पड़ेगा या उसके साथ साथ कुछ और वापस करना पड़ेगा? तो देखिए, हम 1,000 रुपये जो उधार लिया वह तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ उस पे जो ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। क्या देना होगा? ब्याज। यह कौन सा ब्याज है? सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणित दर गुणित समय अपान 100। यह तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा? मूलधन जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये, रेट था 10, समय था 1 वर्ष के लिए, अपान 100। 20 से कट गया, यानी कि 100 रुपये जो है सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 100 रुपये। अब वह जो वापस करेगा अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा बेटा? मिश्रधन हो जाएगा। उसको हम कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मेरा था 1,000 रुपये, 1,000 रुपये प्लस 100 रुपये और देना पड़ेगा ब्याज, तो 1,100 रुपये उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का हम सवाल लगाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बताते हैं कैसे कैसे होता है। यदि 500 रुपये का किसी ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा? ठीक है बेटा, यहां पर दिया हुआ है 500 रुपये का, तो मूलधन मेरा जो है 500 रुपया है। क्या है बेटा? मूलधन मेरा जो है हो गया 500 रुपये। कितना हो गया बेटा? 500 रुपये है, ठीक है। ब्याज की दर से 2 वर्षों का, समय कितना हो गया? समय हो गया 2 वर्ष। समय हो गया बेटा 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 100 रुपये। ब्याज कितना है बेटा? ब्याज है 100 रुपये। 100 रुपया है, तो रेट पहले पता कर लेंगे। क्या पता कर लेंगे बेटा? रेट, दर। इससे हम रेट पता कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। ब्याज बराबर जानते हैं मूलधन गुणते दर गुणते समय अपान 100। मूलधन दिया हुआ है 500 रुपये बेटा, 500 रुपये, 500 रुपये मूलधन दिया हुआ है।
रेट हमें पता नहीं है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष का 100, ब्याज कितना था 100 रुपये। 2020 से कट गया, 5 दूना के 10, यह कट गया, रेट आ गया 10%। रेट क्या आ गया बेटा 10% रेट आ गया। तो फिर कह रहा है कि उसी दर से, ब्याज की दर से 5 वर्षों का, कितने वर्ष का पूछ रहा है बेटा 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब देखिए क्या होता है, ब्याज बराबर हम सूत्र जानते ही हैं, मूलधन 500 रुपये, दर रेट क्या हो जाएगा 10%, समय कितना 5 वर्ष के लिए अपान 100, 2020 से कट गया तो आ गया 5 बचे 250 रुपये। क्या आ गया बेटा, ब्याज हो जाएगा 250 रुपये। एक बार पुनः देख लीजिए, यदि 500 रुपये का किसी ब्याज की दर से, तो दर नहीं मालूम है, दर यहां पर नहीं मालूम है कि दर से 2 वर्षों का, कितने वर्ष का 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। हम जानते हैं फार्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, ठीक है। तो ब्याज दिया हुआ था 100 रुपये, कितना दिया था बेटा 100 रुपये, बराबर मूलधन 500 दिया है, रेट नहीं पता है, समय 2 वर्ष का दिया है, अपान 100 करके लगाए तो रेट आ गया मेरा 10%, यानी कि 10% पर वह दिया हुआ था। तो फिर कह रहा है सवाल कि उसी रेट पर 5 वर्ष के लिए कितना ब्याज हो जाएगा। तो यहां फिर लगा दिए वही फार्मूला दोबारा, मूलधन गुणे दर, रेट मालूम हो गया 10 है, इंटू समय 5 वर्ष के लिए पूछ रहा था, अपान 100 कर दिए तो ब्याज आ गया बेटा 250 रुपये। कितना हो गया बेटा 250 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाने पर 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। रेट पूछ रहा है बेटा। इस वीडियो में हम एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन लाए हैं ताकि आप पहले सिंपल क्वेश्चन समझ जाएंगे, उसके बाद थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है बेटा। हम ये सोचते हैं कि गुरुजी VNS के सभी क्वेश्चंस स्टार्टिंग में इतना इजी बनाएं, फिर लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा उससे ट्रिपिकल बनाएं, ताकि बच्चा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखता जाए, उसको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। कोई धनराशि, माना धनराशि X रुपया है, माना धन राशि X रुपया है, कितना बेटा X रुपया है, वह धनराशि X रुपया है, साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाने पर 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। इसका मतलब कि इसका मिश्रधन जो है 2x हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा 2x हो जाता है, ठीक है, दोगुनी हो जाती है। ब्याज की दर से उधार दिए जाने पर वह धनराशि दोगुनी हो जाती है। तो ब्याज क्या होगा बेटा, ब्याज बराबर हम जानते हैं कि मिश्रधन क्या बेटा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज यहां पर हो जाएगा बेटा एकदम सीधा सा है, 2x माइनस एक्स इक्वल टू x आ गया, ब्याज आ गया बेटा x। क्या आ गया बेटा x हो गया, ठीक है। तो कह रहा है क्या, उधार दिए जाने पर 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। देखते हैं अब क्या है, ब्याज बराबर, यानी कि चलो फार्मूला भी लिख देते हैं, याद भी होता रहेगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बट्टा के 100, ये हम जानते हैं फार्मूला, ठीक है। तो ब्याज क्या है बेटा x है, मूलधन कितना है x है, गुणते दर कितना है नहीं मालूम है, समय कितना दिया जा रहा है 10 वर्षों के लिए अपान 100, 0 0 कट गया, x से x कट गया, अर्थात
दर, यानी रेट आ गया 10%। आ गया कि नहीं आ गया? देखिए रेट आ गया 10%। यही पूछ रहा था, सीधा सा दिया हुआ था कोई धनराशि, माना हुआ जो है धनराशि, अर्थात यह मेरा मूलधन होगा। क्या होगा? यह मूलधन है। मूलधन जो है x रुपया है। फिर कह रहा है कि 10 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, मिश्रधन उसका 2x हो जा रहा है। जब मिश्रधन में से मूलधन को हम निकाल देंगे तो मेरा ब्याज ही बचेगा। तो ब्याज आ गया था यहां पर x रुपये, तो इस फार्मूले में हम रख करके निकाल दिए तो आ गया रेट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? यहां पे थोड़ा सा सोचना है आपको। यहां पर मासिक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मासिक दिया हुआ है। जब 1 महीने का 15 रुपए है, ब्याज कितना ब्याज है? ब्याज जो है ब्याज मासिक है, मासिक है 15 रुपया। कितना बेटा? 15 रुपया मासिक है। तो वार्षिक कितना हो जाएगा? वार्षिक 1 वर्ष का कितना हो जाएगा बेटा? 15 गुणते 12। 1 मंथ का दिया हुआ है 15 रुपए। कितने मंथ का दिया हुआ है बेटा? 1 मंथ का। जब 1 साल का होगा तो कितना हो जाएगा? 15 गुणते 12, 180 रुपया। वार्षिक क्या हो जाएगा बेटा इसका? वार्षिक हो जाएगा 180 रुपया। ब्याज क्या आ गया? वार्षिक 180 रुपया। तब अब निकालते हैं, क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर। ब्याज हम जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा के 100। मूलधन कितना दिया हुआ है बेटा? 1000 रुपये। मूलधन 1000 रुपया दिया हुआ है। दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, समय 1 वर्ष के लिए अपॉन 100। ब्याज, ब्याज क्या हो गया था? 180 रुपये। ठीक, यहां से हम ले लिए 180 रुपये ब्याज हो गया। अब इसको जो है 1020 से कट गया, 10 इससे कट गया। रेट आ गया बेटा 18%। क्या आ गया बेटा? 18% आ गया। ठीक है, फिर से देखते हैं दोबारा। 1000 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपए है। मासिक साधारण ब्याज है, यह थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि मासिक साधारण ब्याज वार्षिक नहीं है। जब मासिक 1 मंथ का साधारण ब्याज 15 रुपए है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा बेटा? 1 वर्ष का हो जाएगा 180 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कि दर से क्या होगा? रेट, रेट पूछ रहा था तो हम फार्मूले में रख दिए। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन 1000 रुपया दिया हुआ है, रेट नहीं मालूम है, समय 1 वर्ष है, अपान 100, ब्याज 180 रुपया। यहां से निकालिए वार्षिक ब्याज कितना हो गया था? 180 रुपया। तो रेट आ गया 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि 10,000 रुपया 18% वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाएं तो मासिक ब्याज कितना होगा? मासिक ब्याज, इसमें बेटा पूछ रहा है मासिक, न कि वार्षिक पूछ रहा है। ठीक है, वार्षिक अगर पूछता तो सीधे से हम लगा देते, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100 करके लगा लेते। ठीक है, मासिक पूछ रहा है तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। जो मेरा ब्याज आएगा 1 वर्ष का, अगर 12 से हम जो है डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा 1 मंथ का आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। मूलधन दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है? मूलधन 10,000 रुपए दिया है। कितना दिया है? 10,000 रुपए मूलधन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। रेट कितना दिया हुआ है? दर, रेट दिया हुआ है 18%। वार्षिक है। कितना बेटा? वार्षिक है 18%। और फिर समय, समय कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए। कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो निकालते हैं। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज कहें तो समझ जाइएगा, साधारण ब्याज की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में। मूलधन गुणते दर
गुणते समय अपान 100 मूलधन कितना है 10,000 है। कितना बेटा 10,000 गुणते रेट कितना दिया हुआ है 18%, समय 1 साल के लिए अपान 100 20 से कट गया। ब्याज क्या आ गया बेटा 1,800 ब्याज आ गया। क्या आ गया यह 1 वर्ष का ब्याज है। कितने समय का है 1 वर्ष का ब्याज यह दिया हुआ है बेटा 1 वर्ष का ब्याज आ गया 1,800 आ गया। ठीक है, अब निकालना है क्या 1 मंथ का। कितने समय का निकालना है बेटा 1 मंथ का। 1 माह का ब्याज कितना हो जाएगा बेटा सीधा सा अपान 12 6 हो गया 9 हो गया 150 रुपया आ गया। यह मासिक है। क्या है ब्याज आया है मासिक ब्याज हो गया। क्या हो गया बेटा मासिक ब्याज। यही पूछ रहा था सवाल मासिक ब्याज कितना होगा। ठीक है, जैसे हम सिंपल से लगाते हैं उससे लगा लिए तो 1 वर्ष का आ गया मेरा ब्याज और इसमें मासिक पूछ रहा था तो हम जानते हैं कि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। कितने होते हैं 12 माह। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 12 से हम क्या किए डिवाइड कर दिए तो 1 मंथ का मेरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 1,800 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। बेटा हम जानते ही हैं यहां पर मूलधन दे दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है बेटा 1,800 मूलधन दिया हुआ है। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं 10% यह रेट दिया हुआ है 10% 10% दिया हुआ है। ब्याज की दर से 10 वर्षों का 10 वर्षों का समय कितना दिया हुआ है बेटा समय दिया हुआ है 10 वर्षों का। साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है ब्याज। ठीक है, देखिए हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बेटा मूलधन दर गुणते समय बटा के 100। मूलधन कितना दिया हुआ है बेटा 1,800। रेट कितना दिया हुआ है 10% इंटू समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष के लिए अपान 100 1,800 रुपीज ब्याज आ गया। कितना आ गया ब्याज 1,800। देखिए बेटा यहां पर तो हम आप लोगों को जो है सिंपली बता ही रहे हैं इतना लिख करके। यदि ये एग्जाम हॉल में कंपटीशन में जब आप बैठेंगे तो ऐसे थोड़ा लगाएंगे, बस सीधे लगा देंगे। क्या हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर, बस इतने से काम चल जाएगा। बस एक लाइन में ही लगाना पड़ेगा आपको, न कि पूरा लिखना पड़ेगा। ये देखिए बस परीक्षा हॉल में 1 से 2 लाइन में सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ जाना चाहिए। बस आप लोगों के समझने के लिए हम जो है ये पूरा प्रोसेस लगा रहे हैं। सभी बच्चों को जो है पूरा प्रोसेस इसलिए बता रहे हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप समझ में सबको आ जाए। ठीक है बेटा, अन्यथा जो है हमें एग्जाम हॉल में लगाना होगा तो इतना थोड़ा नहीं लिखेंगे, बस सीधे से डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन बस करेंगे। और यह भी कैलकुलेशन मन में भी कर लेंगे। पेन उठाए कैलकुलेशन माइंड में हुआ, आंसर कॉपी में आया। ठीक है,
₹500 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है बेटा, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है बेटा, यहां पर ₹500 का, ₹500 का रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रेट बेटा, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। समय दे दिया है कितना, 4 वर्षों का। ठीक है, समय दे दिया है 4 वर्षों का। साधारण ब्याज निकालना है। हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बेटा, ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय अपान 100। मूलधन दिया हुआ है ₹500, रेट दिया हुआ है 8%, समय दिया हुआ है 4 वर्ष के लिए, अपान 100 कर दिए। 2 0 2 0 से कट गया, 5 चौको 20, अब 20 अट्ठे 100, यह आ गया ₹160। ब्याज कितना आ गया बेटा, ₹160। ठीक है, एग्जाम हाल में हम ऐसे नहीं लगाएंगे बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन ही कर लेंगे, मन से ही कर लेंगे तब भी आ जाएगा। जैसे 500 का जो है 5 हो गया और 8 5 8 40 और 40 चौके 160, सीधे से लगा लेंगे। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए आप लोगों को इतना प्रोसेस बता रहा हूं, और एग्जाम हॉल में सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक औरत अपने मित्र से ₹3000 उधार लेती है। वह प्रतिज्ञा करती है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के बाद रुपया वापस कर देगी। वह कितना धन वापस करेगी। ठीक है, तो यहां पर बेटा मूलधन जो है, मूलधन कितना हो गया, ₹3000। कितना हो गया बेटा, ₹3000। ₹3000 जो ले रही है उधार, तो वही मेरा मूलधन होगा। और रेट क्या लग रहा है, दर जो है 8% है। कितना है बेटा, 8% रेट लग। कितने समय के लिए ले रही है, तो 1 वर्ष के लिए। समय मेरा जो है 1 वर्ष के लिए है। ठीक है बेटा, 1 वर्ष के लिए वह ले रही है। फिर उसके बाद जो है रुपया वापस करने की बात कर रहा है, तो कितना वापस करेगी। तो पहले हम जो है ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्याज। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है बेटा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणते समय अपान 100। ये होता है। मूलधन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3000 दिया हुआ है। रेट कितना है, 8%, समय 1 साल के लिए, अपान 100। 2 0 2 0 से कट गया, ₹240। ब्याज कितना हो गया बेटा, ₹240। यह ब्याज हो गया। तो वापस करने की बात कर रहा है, इसका मतलब अमाउंट की बात कर रहा है। मिश्रधन, हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक बेटा, यह फार्मूला हम जानते ही हैं, ये फार्मूला हम जानते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन कितना उधार लिया गया था, ₹3000 लिया गया था, प्लस ब्याज कितना वापस करना है उसके साथ, ₹240। तो आ गया ₹3240 वापस करना होगा। टोटल कितना वापस करना होगा, मित्र को ₹3240 वापस करना होगा। यहां पे एकदम स्पष्ट दिया हुआ था बेटा, ₹3000 उधार ली थी। कितना रुपया उधार ली थी, 3000। तो मूलधन जो है वही होगा ₹3000, और रेट था 8% ब्याज पर वह उधार ली थी, समय 1 साल के लिए। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना वापस करेगी। तो पहले हम इसका ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज आया था ₹240 ब्याज आ गया था। तो मूलधन में ब्याज जोड़ करके वापस करना होगा, क्योंकि 3000 तो पहले से वह ली थी उधार ही। जब वापस करेगी अमाउंट, तो ब्याज जोड़ करके वापस करना पड़ेगा। ₹240 ब्याज हो गया, प्लस ₹3000 पहले से था ही उधार, तो ₹3240 वापस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, एक आदमी 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर ₹20,000 उधार लेता है। वह 2 वर्षों के पश्चात ब्याज सहित
24,800 रुपया चुकाता है तो बताओ कि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है बेटा, ब्याज की दर क्या होगी। तो मूलधन पहले देखते हैं कितना दिया हुआ है सवाल में। मूलधन बराबर 20,000 रुपये दिया है। कितना दिया बेटा? 20,000 रुपया मूलधन दिया है। और मिश्रधन कितना है? 24,800 रुपये मिश्रधन हो गया। क्या हो गया? 24,800 रुपये मिश्रधन हो गया। तो ब्याज कितना होगा बेटा? ब्याज जो हो जाएगा 24,800 रुपये माइनस 20,000 रुपये। ठीक है, आ जाएगा 4,800 रुपये ब्याज हो गया। ब्याज मालूम हो गया। अब रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? दर। सीधे से सवाल है। हम जानते हैं इसका फार्मूला कि ब्याज बराबर क्या होता है बेटा? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा के 100। ये हम फार्मूला जानते ही हैं। अब चलिए इस पे रख देते हैं। ब्याज कितना था? 4,800 रुपये ब्याज था। मूलधन 20,000 रुपये। मूलधन 20,000 रुपये। रेट पूछ रहा है। समय कितना दिया हुआ था बेटा? 2 वर्ष। समय यहां पर दिया है 2 वर्षों के लिए। 2 दिया है अपान 100। 0 0 0 0 और 1 0 इस 0 से, ये 0 इस 0 से, 2 दूना के 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि रेट आ गया 12%। यही आएगा, रेट हो गया 12%। यही 12% के रेट आएगा। दिया था एक आदमी 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 20,000 रुपया उधार लेता है। वह 2 वर्षों के पश्चात ब्याज सहित 24,800 रुपये चुकाता है तो बताओ कि ब्याज की रेट क्या होगी। मूलधन 20,000 रुपये, मिश्रधन 24,800 हो गया। जब मिश्रधन में से मूलधन को हम हटा देंगे बेटा, मिश्रधन में से मूलधन को हटा देंगे तो ब्याज मालूम हो जाएगा मेरा। तो ब्याज आ गया 4,800 रुपये। कितना आ गया बेटा? 4,800 रुपये। तो हम जानते हैं सूत्र, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। रेट आ गया 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। साधारण ब्याज की दर से 650 रुपये का ब्याज, 650 रुपये का ब्याज 6 माह में 32.50 रुपया हो जाता है तो बताओ कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। इसमें बेटा वार्षिक पूछ रहा है और दिया है कि 6 माह में। क्या दिया है? 6 माह में। मूलधन कितना है? मूलधन है 650 रुपये। मूलधन कितना है बेटा? 650 रुपये। 6 माह में ब्याज कितना हो जा रहा है बेटा? ब्याज कितना हो जा रहा है? 32.50 रुपया। इतना तो क्लियर है। वार्षिक पूछ रहा है। जब 1 माह का ब्याज 6 माह का ब्याज यह दिया हुआ है। जब 1 साल का पूछ रहा है तो ब्याज जो है 1 वर्ष का कितना हो जाएगा बेटा? 32 दूना 64, 65 रुपये। क्लियर है? ब्याज हो गया 1 वर्ष का। यह 6 मंथ का था, 6 माह का था यह। क्लियर है? रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, रेट पूछ रहा है। तो हम जानते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बट्टा के 100। ब्याज कितना हो गया था? 65 रुपये। मूलधन कितना है? 650 रुपये। रेट नहीं मालूम है। समय 1 वर्ष के लिए अपान 100। रेट आ गया बेटा 10%। कितना हो गया बेटा? 10%। क्या दिया था? साधारण ब्याज की दर से 650 रुपये का ब्याज 6 माह में, 6 मंथ में जो है 32 रुपये 50 पैसे था। तो पूछ रहा है वार्षिक। वार्षिक क्या हो जाएगा? रेट। वार्षिक ब्याज की रेट क्या होगी?
लगा दिए। मूलधन 650 रुपये, ब्याज जो है 6 मंथ का जो है 32 रुपये 50 पैसे, और ब्याज 1 वर्ष का हो जाएगा 65 रुपीज हो जाएगा। तो रेट निकाल दिए। यहां पर जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, इस फार्मूले पर रख दिए तो रेट आ गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक व्यक्ति 4000 रुपया 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, वह 2 वर्षों के बाद कितनी रकम वापस करेगा? कितनी रकम वापस करेगा? सीधा सीधा दिया है बेटा। मूलधन कितना है? 4000 रुपये। मूलधन कितना है बेटा? 4000 रुपये। ठीक है। यदि किसी बच्चे को समझ में न आए तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है। मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपये दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है बेटा? यहां पर समय दिया हुआ है 2 वर्ष। कितना दिया है? समय 2 वर्ष। और रेट लगाया है 16% वार्षिक है। 16% वार्षिक है। 2 वर्षों बाद कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा। मिश्रधन हम जानते हैं, पहले ब्याज निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकालेंगे इसमें? ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा के 100। ये क्लियर है। ये फार्मूला हम जानते ही हैं। अब इसमें चलिए रखते हैं क्या जो दिया है। मूलधन 4000 रुपये दिया था। कितना दिया था बेटा? 4000। रेट कितना दिया हुआ है? 16%। समय कितना है? 2 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। अपान 100। आइए 20 से कट गया, आ गया 16 दूना 32। अब 32 चौके 32 दूना 64, 64 दूना 128। ठीक, आ गया 16 दूना 32। अब 32 चौके 128 होता है। ठीक है बेटा। ब्याज आ गया 128 रुपये। अब पूछ रहा है रकम वापस करने की बात, तो हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन जो है 4000 रुपये है बेटा, प्लस ब्याज आ गया 128 रुपये। तो यह हो गया 4128 रुपये वापस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। एक व्यक्ति 4000 रुपया 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया हुआ था। ठीक, 2 वर्षों के बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कितना जो है वह व्यक्ति पैसा वापस करेगा। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहां से ब्याज हमारा 128 रुपये प्राप्त हो गया। तो जब हम वापस करेंगे तो मूलधन के साथ वापस करेंगे। किसके साथ करेंगे बेटा? मूलधन के साथ वापस करेंगे। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो यही मेरा जो है अमाउंट आ गया, यही वापस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक व्यक्ति 400 रुपया उधार लेता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्षों के पश्चात कितना रुपया वापस करने होंगे? सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह से लगेंगे। मूलधन दिया हुआ है बेटा, क्या दिया है? मूलधन 400 रुपये है। कितना बेटा? 400 रुपये है। और ब्याज की दर कितना है? रेट दिया हुआ है 5%। रेट कितना दिया हुआ है बेटा? 5% रेट दिया हुआ है। समय कितना दिया? समय दिया हुआ है 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष के लिए। तो पूछ रहा है 2 वर्षों के पश्चात कितना वापस करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है बेटा? मूलधन मेरा जो है 400 रुपये हो गया, गुणे दर 5%, समय 2 वर्ष के लिए, अपान 100। 20 से कट गया, आ गया 4 पचे 20। अब 20 दूना के 40, यह आ गया 40 रुपये। ब्याज आ गया 40 रुपये। वापस कितना करना पड़ेगा? अर्थात मिश्रधन वापस करना पड़ेगा। मूलधन 400 रुपये था। कितना था बेटा? 400 रुपये प्लस ब्याज कितना आया? 40। तो वापस करेगा 440 रुपये। ठीक है बेटा, इतना उसको वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कितने समय में 500 रुपया साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? 600 रुपया। मूलधन कितना है बेटा? 500 रुपये। कितना है? 500 रुपये। ठीक। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 600 रुपये। 600 रुपये। ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया यहां पर बेटा? ब्याज हो गया 600 माइनस 500 यानी कि 100 रुपये। 100 रुपये आ गए। ठीक है। ब्याज हो गया और दर कितना दिया हुआ है? रेट कितना दिया हुआ है? 5%। और समय पूछ रहा है अननोन, कितने समय में। ठीक है। आइए फार्मूला लगाते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा के 100। ब्याज कितना? 100 रुपये। मूलधन 500 रुपये। दर 5%। समय नहीं मालूम है, अपान 100। 20 से कट गया। 5 × 5 = 25 और 25 चौक के 100 यानी समय आ गया 4 वर्ष। 4 वर्ष। कितने समय में? तो 4 वर्ष में 500 रुपया साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।